दोस्तों आज बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो आपका 26 अप्रैल को आ रहा है। तो लगभग आपके पास अब एक महीने के आसपास का समय बचा है, करीबन 28 से 30 दिन के आसपास का समय है। तो अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी आ रही है तो उसके लिए भी तैयारी रखनी है। तो क्या तरीका हो हमारा, किन बातों का ध्यान रखें, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ें, किन चीजों पे थोड़ा कम ध्यान दें, सारी जरूरी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो अगर आपका प्रीलिम्स है तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ आपको इससे फायदा मिलने वाला है। आप जानते हैं 26 अप्रैल से आपकी परीक्षा है। इस बार टोटल 156 पद हैं। जो आपका प्रीलिम्स होता है उसमें 100 नंबर के आपके दो पेपर रहेंगे, 100 क्वेश्चंस के दो पेपर रहेंगे। हर प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा और टोटल समय आपके पास 2-2 घंटे का होता है। और इस बार पहली बार आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, जो कि एक प्रकार से 1/3 है। सही उत्तर 3 अंक का है और अगर गलत करा तो आपका 1 अंक कट जाएगा। और आप जानते हैं कि जो आपका पेपर 2 यानी सी सेट होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना। अभी हम मेंस इंटरव्यू इन पे कोई बात नहीं करेंगे, पूरी बातें आज प्रीलिम्स को लेकर ही करेंगे। आपको पता है कि प्रीलिम्स में टोटल 10 इकाई होती है। जीएस पेपर 1 की अगर बात करें तो 10 इकाई यहां सामने है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आगे बताने जा रहा हूं कि आपको इन 10 यूनिट्स में कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक और बहुत अच्छी बात बता देता हूं कि आपके लिए सीसेट की कुछ स्पेशल क्लासेस मैं खुद लेकर आऊंगा यूट्यूब पर लाइव, हमारे एमपीपीएससी वाले चैनल पर ही। तो आप उससे भी जुड़े रहिएगा, आपकी सीसेट की कुछ अच्छी क्लासेस मैं करवा दूंगा। अब आते हैं हम कि भाई हमारा अभी फिलहाल प्लान क्या होना चाहिए। तो देखो, हमारे लिए तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे लिए कि भाई सिलेबस को हम अच्छे से कवर करें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करें और प्रैक्टिस हम कवर करें। मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारे वो स्टूडेंट जिनका जो पहले से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहली बार देने जा रहे होंगे या जिन्होंने कुछ समय पहले ही तैयारी शुरू करी होगी। तो आपको आगे जो मैं बताऊंगा कि अगर अभी सिलेबस काफी ज्यादा बचा हुआ है तो उन टॉपिक्स को पहले पढ़ लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका वेटेज ज्यादा है। तो उनको कर लो, फिर भी अगर समय बच जाए तो बाकी टॉपिक्स को आप कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आखिरी के आपके जो अब 28 दिन 30 दिन है, यहां पे सिलेबस से ज्यादा फोकस आपको दो चीजों पे देना है, रिवीजन और प्रैक्टिस। क्योंकि जो पढ़ा वो तो ठीक है, लेकिन जो हमने मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो छूट गया है वो तो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हमें यह भी बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान रखना है कि भाई जो पढ़ लिया है वो याद भी है कि नहीं है, वो दिमाग में है कि नहीं है। और वो दिमाग में तभी बना रहेगा जब आप रिवीजन और प्रैक्टिस को अच्छे से बैलेंस करोगे, है ना। तो आपने जब टॉपिक्स पढ़ा होगा, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, हाईलाइट करके रखा होगा, बुक्स में आपने मार्किंग करके रखी होगी। अब समय आ गया है कि जितना भी आपने पढ़ा है एक डेली नियम बनाओ और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करो। रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल सा हमारे दिमाग का नियम है कि जो चीज आपके दिमाग के सामने से बार बार गुजरेगी, आपकी आंखें जिन चीजों को बार बार देखेगी, वो दिमाग याद रखेगा। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप रिवीजन करें, अपने नोट्स पलटाएं। लॉन्ग आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिस भी माध्यम से आपने किया है उसको आप रिवाइज करें। रिवीजन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ये दोनों ही चीजें आपके लिए एक प्रकार से प्रैक्टिस का हिस्सा हो जाती है। अब प्रैक्टिस में दो चीजें हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाओगे या फिर आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे या ओवरऑल एफएलटी सॉल्व करोगे, है ना। तो आपका जो पीवाईक्यू है ये लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझ में आता है कि पेपर बनाने वाले का माइंडसेट क्या है, वो कैसी चीजों पर वेटेज ज्यादा देता है, किस टाइप के क्वेश्चंस उठाता है। देखो, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कितने भी वीडियो देख लो, एक बात आप समझो कि आपको खुद का जो एक एनालिटिकल अप्रोच है वो डेवलप करनी पड़ेगी। आपको अगर मान लो हम भी आपको वीडियो दे दे कि भाई ये है पीवाईक्यू, ये है निचोड़, ठीक बात है, अपना दिमाग भी लगाना है, वो अप्रोच, वो लॉजिक्स आपको भी डेवलप करना है कि यार एग्जामिनर सोचता कैसे है, कैसे वो चीजों को मैनेज करता है, कहां वेटेज ज्यादा होता है। और ये एनालिसिस आपको पीवाईक्यू से समझ में आता है। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स बहुत बहुत जरूरी है लगाना। विनर्स के प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको मिल जाएंगे, हमारी किताबें भी हैं, प्रीलिम्स की यूनिट वाइज किताबें भी हैं, हर जगह बहुत बेहतरीन कंटेंट है, आप उससे मदद ले सकते हो।
ठीक है। इसके बाद अगला नंबर आता है कि या तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आप एमसीक्यूज लगाओगे या एफएलटीज लगाओगे। एफएलटी लगाने के लिए एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी टेस्ट लगाते हो, एफएलटी लगाते हो, आपको उससे अपनी वीकनेस पता चलती है और वहीं पे सबसे महत्वपूर्ण खेल आता है एनालिसिस का। आपने टेस्ट तो लगाया, लेकिन उस टेस्ट में क्या अगली बार सुधार करना है, किन चीजों पे ध्यान देना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने पढ़ी, आपको लगता था कि ये तो मैं कभी गलत करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी उसमें गलती हो रही है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है और अपने हर टेस्ट से आपको यह सीखना है कि मुझे अभी कहां और सुधार करने की जरूरत है। तो टेस्ट आपको वहां पर हेल्प करते हैं। इसलिए टेस्ट तो लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनालिसिस से वापस रास्ते खुलते हैं कि या तो आपको वापस सिलेबस की तरफ भागना पड़ेगा कि यार ये तो पढ़ा था, चलो इसको एक बार रिवाइज करते हैं या इसको एक बार डेप्थ में पढ़ते हैं, या फिर आपको उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है कि बन रहा है लेकिन थोड़ी और क्वेश्चंस लगाने की और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो टेस्ट लगाकर अपनी वीकनेसेस पर काम करना है। और अगर आपने टेस्ट लगाया, आपने अच्छे से एनालिसिस करा, आपने अपनी वीकनेसेस पे काम किया, आप ये मानकर चलिए कि हर 2 से 3 टेस्ट में आपको इंप्रूवमेंट खुद दिखेगा। बहुत एक अच्छा आपको रूल बता देता हूं, अगर आप टेस्ट लगा रहे हो और इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। वो रिसर्च या जो एनालिसिस का कंक्लूजन निकलना चाहिए और उसके बाद जो एक्शंस होनी चाहिए कि हमें अपनी वीकनेसेस पर काम करना है। अगर वो आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, अगर आप अपनी कमियों पे ढंग से काम नहीं कर रहे हो, इसलिए आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं, मतलब हम सही जा रहे हैं। हर 2 से 3 टेस्ट में आपके मार्क्स में चेंजेस दिखने चाहिए, इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। दिख रहा है, सही जा रहे हो, नहीं दिख रहा है तो आपकी गलती नहीं है, आपके तरीके की गलती है। कहीं ना कहीं आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी एक स्टेज पे आप गड़बड़ कर रहे हो। उसको आइडेंटिफाई करो कि यार हम टेस्ट लगाकर सीख नहीं रहे, हम उससे अपनी कमियों को नहीं सुधार पा रहे हैं, इसलिए हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए रिवीजन, प्रैक्टिस, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और विनर्स के एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी प्रीलिम्स की, बहुत अच्छे लेवल की है। और जिस लेवल का पेपर अभी आ रहा है, आता है, उस लेवल का शानदार आपको कंटेंट मिलेगा। तो आप विनर्स की एप्लीकेशन पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला हमारे लिए मुद्दा है कि सर इस बार नेगेटिव मार्किंग है, क्या करें? तुक्का, अभी तक तो तुक्का मारने की आदत है, पूरा पूरा करके आने की आदत है। अब हमें क्या बदलाव करना है, इस बात को बहुत अच्छे से सुन लो पीएससी वाले सारे बच्चे। देखो, आपको यह समझना है कि 3 स्टेज होती है। सबसे पहले आपको वो सवाल करना है जिनके बारे में आप 100% श्योर हो कि भाई ये तो आंसर मुझे कंफर्म है, उनको तो छोड़ना ही नहीं है ना। फिर आपको सेकेंड राउंड चलाना है, मतलब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करा, क्वेश्चन नंबर 100 तक हम गए। पहले वो सारे सवाल कर लो जिनके बारे में एकदम श्योर हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और आपका हमेशा ये उद्देश्य होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 100 तक हम पहुंचे। कभी वो गलती नहीं करना कि आखिरी तक पहुंचेंगे। आपके पास अगर 2 घंटे का समय है, आपके ऊपर डिपेंड करता है 120 मिनट में से आप कितने मिनट का प्लान करके चल रहे हो। ठीक है, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इसको ऐसे कुछ करता, एटलीस्ट 90 या 30 का रेशो बनाता या 100 और 20 का रेशो बनाता। मेरा टारगेट ये रहता कि भाई शुरू के 100 मिनट के अंदर मुझे वो सारे सवाल हल कर डालने हैं जिनके बारे में मैं श्योर हूं, और 20 मिनट मैं उन प्रश्नों के लिए रखूंगा कि जहां पर 50-50 का मन कर रहा है या फिर उनको छोड़ देने का मन कर रहा है ना। तो जहां पर 50-50 की संभावना बन रही है, वहां पर तुक्का मारने की बहुत कैलकुलेटेड और एक छोटी सी रिस्क ली जा सकती है। और जिन प्रश्नों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जहां पे एकदम ऐसा है कि यार तुक्का ही मारना है, बेटर है तुक्का मत मारो, है ना। पता है, लग रहा है कि ये हो सकता है, ये पड़ा हुआ लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 50-50 का केस है, वहां पे रिस्क ले सकते हो तुक्का मारने की। कुछ पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमें उसे स्कीप करना है। ये नेगेटिव मार्किंग में आपको ध्यान रखना है। तो जिनके बारे में श्योर है, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हो। मैं उसका भी कारण बताता हूं। आपको पता है
मतलब आपने सोचा कि भाई मैं तो वही करूंगा जो मुझे आता है, बाकी एकदम छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई कट ऑफ काफी हाई जाता है ना, कट ऑफ तो अच्छा खासा जाता है। तो आपको अपने अटेम्प्ट्स तो थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपने 65-70 पे ही अपने आप को सीमित कर लिया, फिर डिपेंड करता है किस कैटेगरी में, लेकिन ये बड़ा ही रिस्की हो जाएगा। तो हमारी एडवाइस रहती है कि आप एटलीस्ट 80, मतलब 85-90 डिपेंड करता है, लेकिन 80 प्लस तो अपने अटेम्प्ट्स लेकर जाओ, है ना। लेकिन इतने ज्यादा तुक्के भी नहीं मारना है कि जो हमने सही करा है वो भी सब गड़बड़ हो जाए। तो थोड़ी सी कैलकुलेटेड रिस्क लेकर, 50-50 केस को देखकर, या आपको लग रहा है कि हां यहां पे रिस्क ली जा सकती है, वहीं पर रिस्क लेना। बिंदास बेधड़क तुक्के मार के नहीं आना है, हम तो भाई करके आएंगे, कुछ तो सही निकलेगा, कवर हो जाएगा, नहीं। आप कैलकुलेशन करके देखना, और अभी टेस्ट लगा रहे हो खुद करके देख लेना, आपको समझ में आएगा कि तुक्के काम नहीं करते हैं, है ना। अगर ऐसा होता तो फिर हम सब लोग, सारे टीचर, सारी कोचिंग्स तुक्का लगाना सिखाते, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है ना। इसलिए बिल्कुल नहीं, मेहनत का कभी कोई ऑप्शन मत ढूंढना। सफलता आपको मेहनत से ही मिलेगी, शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। इसलिए थोड़े से अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाकर ही रखना, यह बात ध्यान रखना, है ना। और एक्यूरेसी का एक और बात बता दूं कि जो ब्लाइंड गेसिंग है, हम तुक्का मारते हैं, ये आपकी एक्यूरेसी को बहुत इफेक्ट करती है, इसलिए हमें इससे बचकर चलना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको जल्दी से यह दिखाऊंगा कि कौन कौन सी यूनिट के कौन से पीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। फेवरेट इन द सेंस कि जिनसे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखाते जा रहा हूं। यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फेवरेट टॉपिक्स की लिस्ट, यह है यूनिट 2 के फेवरेट टॉपिक्स, यूनिट 3 के फेवरेट टॉपिक्स, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, और सब चीजें लिखी, आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं समझाऊंगा, काफी टाइम लग जाएगा, और आपके पास भी समय नहीं है अभी, तो आपके समय को बचाना चाहता हूं मैं। यूनिट 8, यूनिट 9 एंड यूनिट 10, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को, अगर आपका कहीं किसी सब्जेक्ट में ज्यादा सिलेबस छूटा है, तो इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दीजिए, एटलीस्ट इनको पढ़ के जाइए, है ना। और अगर रिवीजन करना है तो पहले आप इनको रिवीजन करिए, फिर आप बाकी टॉपिक्स को कर सकते हो। तो आप इन टॉपिक्स को समझो कि इनका वेटेज ज्यादा है, इनसे प्रश्न ज्यादा बनते हैं, ये पीएससी के फेवरेट की लिस्ट में आते हैं, तो इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पढ़ना तो सब है, ये भी आपको मैं समझा दूं, इसका ये मतलब नहीं कि ये मैं आईएमपी बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल गलतफहमी ना पाले। पढ़ना सब है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे जनरली ज्यादा प्रश्न बनते हैं, कुछ से कम बनते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो आपको एक थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि हाँ यार, इनको थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें हम बहुत सारे वर्षों के जो एनालिसिस है उसके आधार पे आपको बताते हैं। बट आएगा तो सब कुछ, पढ़ना तो सब कुछ है, बट थोड़ा बहुत सीक्वेंस और प्रायोरिटी हम यहां पर सेट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आने वाले दिनों में आपको खूब सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से टेस्ट लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो, अपनी कमियों पे काम करो, उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करो। मतलब आपको बस यही पूरा गेम रिपीट करना है, और पेशेंस रखो, धीरे 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 अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। और अपने आप पे भरोसा रखो, कोई क्या कह रहा है क्या, अब नई चीजों से बचना है, नई सलाह से बचना है, नए नए डिस्कशन से बचना है, लोगों की अलग अलग एडवाइस से बचना है। आखिरी समय में लोगों की कोई नई ऐसी चीज नहीं कि अभी तक कर ही नहीं रहे थे और अब आपने पूरी अपनी आखिरी में रणनीति ही बदल दी, कुछ भी ऐसी बड़ी गलती नहीं करना है, सब मेहनत बेकार चली जाएगी। जो ट्रैक पर हो अच्छे से चलो, उसी को फॉलो करो, और अब थोड़ा बहुत आने वाले दिनों के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा समय देना शुरू करो, कुछ नए से बचना है। और ये एक अलग लेवल का गेम है, इसलिए आपको समझना है कि यहां पे रिलैक्स होना, माइंड का बड़ा ही क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए सारी चिंताओं को, सबको साइड करो। सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स होती है अपने आप में काफी प्रेशराइज होती है ना, काफी टेंशन्स होते हैं, काफी दबाव होता है। कई आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कई बार मेंस दिया होगा, इंटरव्यू तक भी गए होंगे, लेकिन असफलता हाथ लगी। वापस से अपने आप की वो माइंडसेट वापस तैयार करना, वापस से वो अपने आप को रेडी करना कि फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस। तो ये समझो कि ये इस एग्जाम का नेचर है, क्योंकि फॉर्म भरते हैं लाखों, सिलेक्ट होते हैं हजारों, ज्वाइनिंग मिलती है सैकड़ों को।
तो कंपटीशन टफ है, आपने जो राह चुनी है उसका नेचर ही ऐसा है, आप में कोई गलती नहीं है, लेकिन हमने जो परीक्षा चुनी है वहां यह तय है कि सफलता केवल चंद लोगों को ही मिलनी है। पर कंसिस्टेंट एफर्ट्स अगर हमारे होंगे, लगातार हम अपनी कमियों पे काम करेंगे, तो आपको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि जिन्हें सफलता मिली है और आप, उनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क हमेशा तरीके का और फर्क हमेशा मेहनत का होता है, यह बात ध्यान रखना। इसीलिए किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के नेचर को समझो कि भाई इस परीक्षा का नेचर ही यही है कि इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, इसमें बार बार टूटेंगे, बार बार गिरेंगे, लेकिन अपने आप को फिर से खड़ा करना पड़ेगा, फिर से लड़ना पड़ेगा। ये इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आगे चल के आप जो जॉब करोगे इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, वहां हर दिन ये चीज होगी, है ना। हर प्रकार के दबाव होंगे, बहुत प्रकार का प्रेशर होगा, बहुत सारा काम का लोड होगा, जनता को संभालना है, प्रशासन को संभालना है, नेताओं को संभालना है, बहुत चीजें होती हैं। तो आप समझो कि कहीं ना कहीं उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। उस दबाव के आगे ये जो दबाव है ये काफी कम है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो। इस एंगल से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये परीक्षाएं ऐसी क्यों होती हैं, है ना। हर कोई चाहता है कि सफलता जल्दी मिल जाए, लेकिन आपको उस काबिल बनना पड़ेगा। आप अगर सोचो, मतलब आप एक बड़े अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको उस वो माइंडसेट, वो मानसिकता आपको डेवलप करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि यार ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, सब इसी से गुजरे हैं, हमें भी गुजरना है। अपने आप को और पॉलिश करना है और अच्छा शेप करना है और मेहनत लगातार करनी है ना। कई बार आप देखेंगे, आप देखना विनर्स के चैनल पे बहुत सारे विद्यार्थियों की कहानियां हैं, पॉडकास्ट हैं, जो डिप्टी कलेक्टर बने हैं, आप देखिए इनको, कोई डीएसपी बना है, और बहुत सारे विद्यार्थियों के हमने इंटरव्यूज लिए हैं, उन्हें सम्मानित करा है, उनकी जर्नी जानी है। आप इनके वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगा कि यार इनकी और हमारी कहानी में तो कोई फर्क ही नहीं है। इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत पापड़ बेले, असफलताएं देखी हैं, लेकिन लगे रहे, मेहनत बहुत करी इन्होंने, और आज अपने ड्यूटी पर हैं, अपने सपने को इन्होंने पूरा किया है। ये पूरा पीएससी का एक बड़ा ग्रुप है जिनका हमने सम्मान किया था, सभी विद्यार्थी चयनित हैं। तो आपकी भी बारी अगली हो सकती है। सिम्मी जी के बारे में मैं कई बार कहता हूं, डबल डिप्टी कलेक्टर हैं, एक बार नहीं 2 बार डिप्टी कलेक्टर जैसी परीक्षा इन्होंने निकाली, वो भी शादी के बाद। तो बहाने हो सकते हैं आपके पास भी, लेकिन अगर ठान लोगे तो फिर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको रोक नहीं सकती कुछ करने से, है ना। इसीलिए भाई मेहनत पे भरोसा करो, खूब अपने आप को झोंक दो इसमें, और चिंता मत करो, कभी भी रिजल्ट की चिंता मत करो, अपने एफर्ट्स पे भरोसा रखो। और आप एक चीज समझो कि यार हमारे हाथ में क्या है, आपके हाथ में रिजल्ट है, आपके हाथ में मेहनत है, तो जवाब होगा हमारे हाथ में मेहनत है। जो हमारे हाथ में है उस पर काम करो, जो नहीं है उसका सोचो ही मत। अपना बेस्ट दो, अपनी तरफ से खूब बेहतरीन पढ़ाई करो, खूब दिन रात एक करके मेहनत करो, एग्जाम दो, छोड़ दो, अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में है मेहनत, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है। और हम परेशान रिजल्ट को लेकर रहते हैं जो हमारे हाथ में है नहीं। तो जो हमारे कंट्रोल में है, जिस पर हम काम कर सकते हैं, वो है मेहनत। मेहनत करिए आप, तो रिजल्ट आपकी तरफ खींचा चला आएगा, ठीक है। बाकी विनर्स का आपको ऑफलाइन ऑनलाइन बैच भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी, फाउंडेशन बैचेस भी हमारे हैं। तो ये सब कुछ आपको, ये टेस्ट सीरीज आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसमें हमने टोटल 32 टेस्ट पेपर्स दिए हैं 299 रुपए में, 25 यूनिट वाइज टेस्ट हैं, 7 आपके एफएलटी और सीसेट मिलाकर हैं। तो ये 32 टेस्ट, और आपके पास दिन भी लगभग 28-29 बचे हैं, तो ये सारे टेस्ट लगा डालो। बहुत बेहतरीन लेवल का कंटेंट है, प्रॉपर सॉल्यूशन, सारी चीजें हैं, तो ये आपको जरूर लगानी चाहिए, ठीक है। और बाकी किताबें भी हैं, पर्टिकुलर कोई किताब आपको चाहिए कि यार नोट्स बनाने का समय नहीं है, रिवीजन करने में हेल्प हो जाए, तो आप किसी भी यूनिट की किताब ले सकते हो, पूरा सेट भी ले सकते हो। तो ये सब आपको मिल जाएगा विनर्स ऐप पर। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर भी आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा और एक नई दिशा आपको मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है, कोई दिमाग में चल रही है, कमेंट करिए। अगले वीडियो में आपकी उस समस्या का हल लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगा मैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सीसेट की क्लास में आपसे मुझसे हम लोग फिर मिलेंगे, और आगे अगर मुझे लगा कि यार इस बात को और आपके साथ शेयर करना है तो फिर से आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इतना ही, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।